सभी को जय श्री कृष्णा। थैंक यू मुक्ता जी, अंजलि जी, वंदना जी, रेखा जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। चलिए हम नारायण पेड़ करते हैं, अपना पानी का गिलास ले लीजिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, जैकपॉट, गुड न्यूज, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता से भरा हुआ। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण के आशीर्वाद से हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, मौसम, वातावरण, यातायात, धन, जन्म कुंडली, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हमारे मन में असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हमारा घर परिवार सुख शांति सेहत समृद्धि उन्नति प्रगति सफलता खुशी आनंद उत्साह की दिव्य संजीवनी बूटी से लबालब भरा हुआ है और चारों ओर से नारायण कवच में सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। नारायण के आशीर्वाद से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हम वाणी विचार व्यवहार से सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं, सकारात्मक हैं। हमारे आपसे संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद जीवन के साथों सुख देने के लिए। नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद आजीवन 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 स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम और हमारे परिवार के सभी सदस्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। हमारा चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है, चित्त शांत व प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं। हम सदैव सत्य बोलते हैं, सही राह पर चलते हैं, हर व्यक्ति में नारायण के ही दर्शन करते हैं। नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से हमारा सत्य सितारा गोल्डन पीरियड चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा मुझे प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है, प्रबल विश्वास है। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। थैंक यू सो मच नारायण, हमारे साथ हर पल रहने के लिए धन्यवाद, हमें सही रास्ते पे चलाने के लिए धन्यवाद। इस मैजिक बुक को हमारे अंदर हमारी आत्मा तक भरने के लिए, हमारे एक एक सेल तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। इस कृतज्ञता को हमारे एक एक सेल तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। हमारा हर शब्द पॉजिटिविटी और धन्यवाद से भरने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए बहुत बढ़िया। कल सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा चैप्टर था? धन का चुंबक। सबके पास चिपक गया होगा अभी तो, धन बहुत भर भर के आ रहा होगा, है ना। तो कल हमने धन के चुंबक में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम जब हम बिल देते हैं तो हम नेगेटिविटी में चल जाते हैं, बोलते हैं अरे इतना सारा बिल, इतना सारा बिल। तो हम कैसे नेगेटिविटी में चले जाते हैं और अपने पास आने वाले धन को हम रोक रहे होते हैं। तो जब हम धन का ग्रेटिट्यूड करेंगे, भर भर के लिए धन का शुक्रिया करेंगे, धन का धन्यवाद देंगे, तो क्या होगा, धन हमसे जादू की जैसे चिपक जाएगा, है ना। तो कृतज्ञता के द्वारा हम धन को अपने पास रोक सकते हैं, अपने पास बढ़ा सकते हैं, रोकने के साथ साथ हम बढ़ा सकते हैं, अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए आज का चैप्टर तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैजिक डस्ट एवरीवन। मैं शेयर करती हूँ आज के चैप्टर को। सबको दिखाई देने लगा? यस यस, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पब्लिक प्लेस दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, है ना, और उनके ऊपर बहुत सारी रोशनी गिर रही है। आ रही ना, उनका सिर के ऊपर बहुत सारी चारों तरफ रोशनी है। कितना अच्छा लग रहा है ये सुंदर सी, है ना। तो ये रोशनी कौन सी रोशनी है, हमारा मन उत्सुकता से जागृत हो जाता है। ये रोशनी कौन सी रोशनी, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है।
ये जो रोशनी है, ये कृतज्ञता की रोशनी है। क्योंकि जो हम देते हैं, यदि हम किसी को कृतज्ञता भर भर के देते हैं तो हमारे पास वही आता है। ये कृतज्ञता की रोशनी है जो कि सबके दिलों को, दिमाग को, सबके सबके साथ जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहे हैं। तो आज यही हमारा चैप्टर है, 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। हाँ जी अंजलि जी। कृष्णा कृष्णा, राधे राधे सभी को। चलिए जी, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोज 340 से 397, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। हाँ जी, उन्होंने कितना अच्छी बात कही है, कोई भी कर्तव्य इतना अति आवश्यक नहीं है कि जितना कि धन्यवाद लौटाना। कि हमारा, आपने हमें बताया ना कि धरती पर जब हम आते हैं तो हम या तो किसी को कुछ देने के लिए आते हैं या किसी से कुछ लेने के लिए आते हैं, है ना? वो देना और लेना क्या होता है? धन्यवाद ही होता है। या तो हमने पुराने कर्मा होते हैं, हमें किसी को धन्यवाद देना होता है या किसी से धन्यवाद लेना होता है। और यदि हम उस धन्यवाद को हम कंटिन्यूटी हम धन्यवाद देते चलते हैं सब लोगों का, ठीक है, तो हमारी लाइफ क्या हो जाती है, हमारे कर्मा क्या हो जाता है, कट हो जाते हैं। अब हमारी लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है, हमारे पास हर चीज की अबंडेंस हो जाती है, हम खुश हो जाती है। तो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अति आवश्यक कार्य है, हमारा कर्तव्य है कि हमें धन्यवाद देना है। ठीक है ना? हमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि हमें अपने इस धरती को, हमें मोक्ष की ओर जाना है, हमें ऊपर की ओर जाना है, उन्नति की ओर जाना है, तो सबसे अहम कार्य है कि हम धन्यवाद देंगे। तभी हम इस धरती पे आने जाने वाले चक्र से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है ना? हाँ जी। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी और निर्देशित करते हैं या उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हाँ जी, हमने पढ़ा ही है, जो व्यक्ति को हम किसी भी व्यक्ति को देते हैं वही हमारे पास 100 गुना, ध्यान रखिएगा, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा, 100 गुना हमारे पास लौटता है। यदि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छाई हमारे साथ 100 गुना होकर हमारे पास आएगी। यदि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो बुराई हमारे पास 100 गुना होकर आएगी। तो अभी तो हम एक बुराई को और कर देता तो हम डर जाते हैं। आप देखिए, यदि 100 गुना होके आएगी आएगी तो क्या होगा? तो क्या चाहिए किसी को? नहीं चाहिए ना। तो हमें तो क्या करना है, कृतज्ञ होना है, भर भर के कृतज्ञता करनी है और दिल से कृतज्ञता करनी है। ठीक है ना? जो भी व्यक्ति से कुछ भी आपको मिला है उसके लिए उसको धन्यवाद देना है। तभी हमारा जीवन क्या होगा, बेहतर बेहतर और भी बेहतर होता जाएगा। ठीक है ना? हमें यदि किसी की जिंदगी में, यदि हमें अपनी जिंदगी में रोशनी लानी है तो दूसरे की जिंदगी को हमें क्या करना होगा, रोशनी से भर देना होगा। ठीक है? तो आप देखेंगे, यदि आप किसी को गाली देते हैं तो क्या उसकी रोशनी से भर जाती है क्या जिंदगी? वो तो और चार गालियां आपको सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो वही होता है, जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट के आते हैं। यदि हम प्यार से किसी को, बहुत ही प्यार से हम थैंक यू बोलेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो हमारे पास भी यही लौट के आएगा। ठीक है ना? तो उन्होंने यही बोला, कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है ना? तो शक्तिशाली ऊर्जा है, क्योंकि जो जैसे कि उन्होंने बताया, जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। और जहाँ हमारा अटेंशन जाता है, अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अब सबको पता है, हम भी एनर्जी है, सामने वाला भी एनर्जी, हर चीज में एनर्जी है। ठीक है? जब हम किसी को पॉजिटिव एनर्जी पास ऑन करते हैं, आपको पता चला कि यदि हम किसी को अलग गलत बोल रहे हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं। और जब हम किसी को
पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी ही अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम इसको किस तरह से मानेंगे, हम ये मानेंगे कि आप है ना आँख बंद करिए और ये एक गोल्डन कलर की स्प्रिंकल आपकी लाइट है ना आपके सिर के ऊपर गिर रही है। पहले तो अपने सिर के ऊपर आया कि गोल्डन कलर की लाइट है, वो हमारे सिर के ऊपर गिर रही है। वॉव! कितनी सुंदर लग रही है वो गोल्डन। उसके साथ उसकी आवाज़ भी सुनिए, आवाज़ भी कि गोल्डन लाइट गिरते हुए कैसी आवाज़ भी कर रही है, जैसे आपके कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। अब दूसरों के ऊपर इमेजिन कीजिए, वो ही लाइट सेम ग्रुप में जितने भी सेशन में बैठे हुए हैं, उन सब के ऊपर वो गोल्डन लाइट्स स्प्रिंकल हो रही है। उसकी आवाज़ भी आ रही है, जैसे आवाज़ आती है ना जब कोई गोल्डन डस्ट गिरती है तो उसकी जो आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ को भी इमेजिन कीजिए। वाओ! कितनी बेहतरीन वो इमेजिनेशन है, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है, कितना शांति मिल रही है। ठीक है? तो जो हम दूसरों पे छिड़केंगे वही लौट कर क्या होगा, हमारे पास भी वही आएगा और कई गुना होकर आएगा। ठीक है ना? तो हमें तो क्या करना है, यदि हम आप ये दिल से आप यदि थैंक यू बोलते हैं, तो आपको क्या होता है, बस सिर्फ यदि हम थैंक यू बोलते हैं तो एक सोने की अशर भी हमको इनाम मिलती है, और यदि हम दिल भर के बहुत ही तारीफ से, बहुत ही मन से हम उसको देते हैं, हम तो वो क्या हो जाता है, वो 100 गुना 100 सोने की अशर सबको चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? धन से सबको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो सभी को सोने की अशर्फियाँ चाहिए। तो हमें क्या करना है बताइए, एक चाहिए कि 100 चाहिए? 100 चाहिए तो भाई दिल से करना होगा, पूरे मन से एप्रिशिएशन के साथ। ठीक है ना? तो सबको 100 सोने की अशर्फी मिलेगी, तो तैयार हो जाइए। हाँ जी अंजलि जी। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फ़ोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफ़िस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने-सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें, जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं। जैसे वे लोग स्टोर, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बारे में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। आप ये देखिए, जब हम रख सवेरे रखाव कर्म हाँ, हाँ जी, हम जब सवेरे उठते हैं तो सवेरे उठते के साथ ही कितने सारे लोग हमारे संपर्क में आते हैं। आप सवेरे उठिए, दूध वाला आ रहा है ना? दूध वाला, कचरे वाला आ रहा है, स्वीपर, हम आँख भी नहीं खोलेंगे, हमें अपना घर का काम, बाहर सड़कों पे झाड़ू लग रही होती है, स्वीपर झाड़ू लगा रहा होता है। आती है कि नहीं आती? आपके घरों में आवाज़, घरों में तक आवाज़ आती है। ठीक है? तो वो क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हम उनका सरकार दे रही है पैसे या हम दे रहे हैं? हमारे घर में क्या बोलते हैं, हेल्पर आ रही है, कितने ट्रेन चल रही हैं, बस चल रही हैं, बस का ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर है, कितने सारे। आप रेस्टोरेंट में जाइए, कोई आपको खाना दे, कितने सारे लोग हमारी सेवा में लगे रहते हैं। अभी हमने खाना और पानी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि कितने सारे लोग हमारी सेवा में होते हैं। कोई हम रेस्टोरेंट में जाता है, कोई लोग खाना परोस रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, कोई खाना बना रहा है। हुँ? हम तो क्या बोल के आ जाता है कि खाना अच्छा है था कि बुरा था। यही होता है ना हमारे साथ कि हम तो यदि खाना थोड़ा-सा सही होता है तो हम कहते हैं हाँ, सही अच्छा था। लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत थी, कितने सारे लोग होते हैं उस खाने को बनाने के लिए। ऐसे ही जब हमें ट्रेन चलती है, हमारी बस चलती है, तो कितने लोग उसको सारा सिस्टम अच्छे से काम करे, अच्छे से चले, उसके लिए कितने लोग हमें कितना लोग उसके पीछे लगे हुए होते हैं। ठीक है? तो हमें तो क्या करना है, सिर्फ़ एक धन्यवाद देना है। ठीक है? यदि हम उनको धन्यवाद देते हैं तो हमारे पास कई गुना अच्छाई हमारे पास लौट आएगी, कई गुना अशर्फ़ियाँ हमारे पास आएँगी, है ना? और यदि हम किसी की बुराई करते हैं तो अशर्फ़ियाँ चली और जाएँगी। समझ में आया? तो क्या चाहिए? सही है ना सबको? तो हम अपने अंदर अशफ़ियत से मतलब है अच्छाई, हम बहुत सारी अच्छाई हमारी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वो अच्छाई नहीं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। यदि हम किसी को सिर्फ़ धन्यवाद दे रहे हैं, तो आप ये सोचिए आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो हम देंगे वही तो हम अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। यदि हम
हम ये सोच रहे हैं, किसी को हम भला बुरा कह रहे हैं, उसने ढंग से काम नहीं किया, थोड़ा सा भी आपके हिसाब से उसको हम बहुत ज्यादा सुना रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या आपको कोई नहीं सुनाएगा? कहीं ना कहीं से आप भी सुन के आएंगे, कहीं ना कहीं से आपको भी सुनाया जाएगा, फिर वही चीज है, वही बात है। ठीक है ना? आज तो हम सोचते हैं कि यदि किसी ने हमें कुछ बेकार बोल दिया तो हमें कितना दुख होता है, अरे इसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये वो, है ना? लेकिन आप देखिए, कहीं ना कहीं आपने भी कभी ना कभी किसी को कुछ सुनाया है, वही आपके पास लौट कर आ रहा है। ठीक है? तो हमें तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना है, प्यार से धन्यवाद देना है, दिल से धन्यवाद देना है, क्योंकि हम जो देंगे वही हमारे पास आएगा। हमारे साथ कितने सारे लोग होते हैं, जो हमारे ड्राई क्लीनर होते हैं, ऑफिस के कर्मचारी होते हैं। ठीक है? कितने सारे लोग, आज ही, अब कल ही मैं नहीं थी, तो मैं कल पासपोर्ट ऑफिस गई थी, तो कितने सारे लोग काम कर रहे होते हैं उसमें, कितने सारे लोगों की मेहनत होती है, कितने, अब एक तीन तीन बार चेकिंग हो रही थी, सब काम हो रहे थे, कितने सारे लोग लगे हुए थे कि सब काम सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा था। ठीक है? तो हमारा तो काम क्या था कि सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना, सबों के ऊपर मैजिकल डस्ट डालना। हाँ जी। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाज़ों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों में सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरें, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने यही बताया है कि कितने सारे रख-रखाव कर्मचारी होते हैं, ठीक है ना? जो कि हमारे यातायात को अच्छे से चलाते हैं, ट्रेन, बस सारी की सारी अच्छा चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है। बिजली, गैस, पानी, सड़क सड़क अच्छी होती है, ठीक है ना? कितने सारे लोग इन सबको ठीक करने में लगे हुए रहते हैं। और ऐसे ही बाथरूम आप देखिए कि हम जब बाथरूम कितना गंदा होता है, पब्लिक टॉयलेट, तो उसमें हमको कितना अजीब सा लगता है जाने में। ठीक है? जब साफ सुथरा होता है तो कितना अच्छा लगता है ना सभी को, साफ सुथरा बाथरूम है। ठीक है? और हम क्या कर रहे होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनसे थोड़ा बच के हट के, अरे इसने तो साफ किए, ये अच्छा नहीं होगा, जबकि हमें तो उनका दिल से धन्यवाद करना होता है कि उसने पब्लिक टॉयलेट को साफ किया है कि नहीं है? हम देखेंगे जापान में तो ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े अमीर से अमीर लोग भी, क्योंकि वहां पर और कोई सेवा नहीं होती है, यही सेवा को सबसे प्रमुख सेवा माना जाता है, सबसे मेन सेवा माना जाता है। अमीर से अमीर आदमी भी टॉयलेट की सफाई करने के लिए जाता है, कि वो जाएगा और पब्लिक टॉयलेट की साफ करके आएगा। समझ में आया? तो ये कितनी बड़ी सेवा होती है, बहुत बड़ी सेवा होती है। हमको तो सिर्फ एक दिल से धन्यवाद ही देना होता है। और जो सफाई कर्मचारी होते हैं, वो कितना बड़ा काम कर रहे होते हैं। वो सफाई कर रहे होते हैं, पब्लिक टॉयलेट जैसी चीज़ों को, लोगों की गंदगियाँ उठा रहे होते हैं, उनको साफ-सुथरा कर रहे होते हैं। कितना बड़ा काम होता है उनका। और हम तो ज़रा-सा भी गंदा होता है तो हम ये ज़रूर से बोल देते हैं कि कितना गंदा हो रखा है, ये लोग कहीं रेस्टोरेंट में जाएँ, फुटपाथ पे जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, हम जल्दी से बोल देते हैं कितना गंदा हो रखा है। लेकिन जब बिल्कुल साफ होता है तो क्या हम एप्रिशिएट करते हैं किसी को कि वाह कितनी अच्छी साफ सफाई है, इन लोगों का बहुत भला हो जो साफ सफाई करते हैं, उनके पर खूब सारी मैजिकल डस्ट, ये लोग खूब खुश रहें, ऐसा क्या हम बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, अभी तक नहीं। यदि कोई नहीं बोलता है तो अभी आप बोलना शुरू करें, क्योंकि ये हमारे जीवन को एक पॉजिटिव दिशा की ओर लेके जा रहे होते हैं। ये सब कुछ साफ सुथरा करके हम हमारे मन को, हमारे दिलो दिमाग पर एक अच्छाई फैला रहे होते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा काम होता है कि यदि हम कुछ भी देखें, अच्छा देखें कि कोई साफ कर रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो उसको दिल से धन्यवाद बोलना। हाँ जी। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे वह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए गए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे को लौटाना हो।
हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। हाँ यदि जी, आप उन्हें यही बताया है आज से कि उन्होंने यही बताया है कि यदि हम कॉफ़ी हाउस में हैं, रेस्टोरेंट में हैं, तो कितने सारे लोग, जैसे कि मैंने अभी बताया ही, कितने सारे लोग काम कर रहे होते हैं। कोई केबिन की सफाई कर रहा होता है, कोई खाना बना रहा होता है, कोई वेटर वेटर हमारे साथ वो कर रहा होता है, मेनू कार्ड डिस्कस कर रहा होता है, मेनू कार्ड ले रहा होता है, कोई पानी भर रहा होता है, ठीक है। तो कोई बिल का पेमेंट कर रहा होता है। तो कितने सारे लोग उस रेस्टोरेंट में हम जब खाना खाने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारा काम कर रहे होते हैं। तो हमारा यही काम होता है कि हर किसी पे जादुई धूल का छिड़काव करें। हर व्यक्ति को हम दिल से धन्यवाद किए दें कि हमें उसने जो भी हमें सेवा दी है, जो भी हमें काम दिया है, चाहे उसे पैसा मिल रहा है, लेकिन पैसा मिलने के वो हमें सेवा दे रहा है, वो और कोई नहीं करता है। ठीक है ना? आज आपको आपको कहें कि आपको पैसा मिल जाएगा, आप ये सब काम कर लो, तो आप करोगे क्या? टेबल साफ करने का काम कर लो, ये करोगे? नहीं करोगे। लेकिन उसको वो आप पैसा तो मिल रहा है, लेकिन वो अपनी सेवा भी दे रहा है, अपने सब घर परिवार को छोड़कर आता है, हम पूरा काम करता है, ठीक है। तो उसकी सेवा के लिए जो भी वो काम कर रहा है, उसके लिए उसे दिल से धन्यवाद कहें। हाँ जी। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें तो उन्हें भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि आप उड़ान भर सकते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने यही बताया है कि जब हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, तो हम देखते हैं ना कि सब लोग हमें धन्यवाद देते हैं। चेक इन का कर्मचारी हो, सुरक्षा कर्मी हो, टिकट चेकर हो, पायलट हो, ठीक है, एयर होस्टेस हो, तो सब लोग क्यों देते हैं धन्यवाद? क्योंकि उनको वो कितनी बड़ी ट्रेनिंग लेके आए हुए होते हैं। कितना उनको बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि सब काम उन्हें पता है। बड़े बड़े जगह सिखाया जाता है कि हम जो हम देंगे वही लौट कर आएगा, हम धन्यवाद देंगे तो धन्यवाद ही आएगा, हमारी यात्रा सुरक्षित होगी, ठीक है ना। हमारे पास और भी ज्यादा लोग हमारे पास आएंगे, हमारा सब काम अच्छे से होगा, ठीक है। तो वो हर बार जब भी कोई आता है, आप देखेंगे जब चढ़ते होते हैं तब एक एक जना धन्यवाद दे होता है, जब हम उतरते हैं तो भी धन्यवाद देता है, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया है कि धन्यवाद देना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है, हमें ज़रूर से धन्यवाद देना है। और अभी तो मैं क्या देखती हूँ आजकल, मैं शॉप वगैरह पे किसी भी शॉपिंग, हम इसी जर्नी में हैं, मैं किसी शॉप पे शॉपिंग के लिए जाती हूँ, मैं उसको पैसे पेमेंट करती हूँ, तो वो मेरे कहने से पहले ही धन्यवाद मैडम, तो मैं उसकी शक्ल देखती हूँ, वाह बेटी थैंक यू सो मच, मैं भी उसको धन्यवाद बोलती हूँ, लेकिन उसको वो मेरे कहने से पहले ही है ना धन्यवाद देता है। तो मुझे देखते हुए कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट लाइक, आप जो देते हो वही आपके पास लौट कर आ रहा होता है, ठीक है। तो मैं सोचती हूँ वाह, लोगों में कितनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। हम तो कुछ लोगों के बीच में इस मैजिक बुक को कर रहे हैं, लेकिन लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हम जो भी सामान किसी से खरीदते हैं तो वो भी सामान खरीदने पर, उससे सामान खरीदा उसके लिए हमें धन्यवाद दे रहा है। मैं बहुत खुश होती हूँ, वाह। तो हमें भी क्या करना है, हमें तो अपने जीवन में पॉजिटिविटी, वो क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें जीवन में पैसा होने के साथ साथ पॉजिटिविटी भी चाहिए, ठीक है ना। सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी हो, ठीक है ना। तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ही यही है कि हम आगे बढ़ें, किसकी तरफ आगे बढ़े, रोशनी की तरफ आगे बढ़े, है ना, लाइट की ओर आगे बढ़े, ठीक है। तो ये लाइट और रोशनी क्या है कि हम सबका दिल से धन्यवाद करें, यही है ये लाइट, यही है रोशनी। हाँ जी। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद के जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल
स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि अगला व्यक्ति अपने माता पिता या बेटी है, अपने भाई बहन का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता और धैर्य का हकदार है। हाँ जी, तो उन्होंने ये बताया है कि जो भी लोग हमारी मदद करते हैं, ठीक है, किसी भी काम में हम स्कूल जाएँ तो स्कूल में देखिए कितने फ़ीस, किसी को फ़ीस जमा करानी होती है, क्लर्क होता है, रिसेप्शनिस्ट होती है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, ठीक है। हम किसी होटल में बुकिंग के लिए जा रहे होते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट होता है, काम वाले होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, या कैंटीन का स्टाफ होता है। तो सभी किसी भी तरह के कोई भी अन्य ऑफिस में जाएँ तो वहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी और सफाई कर्मचारी सभी जगह ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो वो हमें क्या कर रहे होते हैं, वो हम किसी न किसी रूप में हमारी सेवा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन पर हमें क्या करता है, वो सवाई सेवा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस लगे रहते हैं, जिससे कि वो जगह साफ सुथरा रहे, हमें कंटिन्यूस सेवा दे रहे होते हैं, जिससे कि हमारा काम फटाफट हो, हम जल्दी से वो हम नहीं तो कितना, यदि आप ही सोचिए कि हम लाइन में खड़े हुए हैं, अब खड़े हुए हैं, कोई काम धीरे धीरे कर रहा है तो हम कितने चार बार सुना रहे हैं कितने धीरे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कितनी लाइन में खड़ा कर रखा है, ठीक है। वो इतनी फुर्ती से करते हैं काम है, तभी तो हमारा नंबर जल्दी आ जाता है, हम जल्दी से घर चले जाते हैं, अपना काम पूरा हो जाता है ना। ये तो लाइन में खड़े रहो दो दो तीन तीन दिन तक, है ना। तो हमें उन लोगों के प्रति हर हालत में हमें बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होना चाहिए, उनके ऊपर दिल से धन्यवाद देना चाहिए, मैजिक जस्ट देनी चाहिए। हो भी सकता वो हमारा वो जो भी सेवा करने वाले व्यक्ति है, वो किसी का बेटा भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकता है, ठीक है। हमारा उसके भी माता पिता हो सकते हैं, उसका भी जीवन साथी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उसकी वो हमारी दयालुता का हकदार है, उसे हमें बहुत प्यार से बातें करनी चाहिए। यदि हम जो देंगे, यदि हम उसके उससे प्यार से बातें करेंगे, वो किसी का बेटा है तो कि उससे प्यार से बातें करेंगे, तो हमारे बेटे को भी प्यार से ही बातें की जाएंगी। और यदि हम उससे प्यार से बातें करेंगे क्योंकि वो किसी का जीवन साथी, तो हमारे जीवन साथी से भी सब प्यार से ही बातें करेंगे। चाहिए कि नहीं चाहिए? जब हमें हमारी बात आ जाती है तो हमें सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन जब हमें देने की बात आ जाती है तो क्या हम अच्छे से देते हैं? यदि आप नहीं देते हैं तो अब देना शुरू कर दीजिए। को अभी भी कोई देर नहीं हुई है, जो आपने पिछला किया उसे रहने दीजिए, लेकिन अभी भी देर नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे से सब अच्छे से बात करें, उसका सब काम अच्छे से हो, तो हमें किसी दूसरे का बेटे के भी ध्यान रखना चाहिए, उसको भी बहुत प्यार से बातें करनी चाहिए, उसके लिए भी जो भी उसने सेवा की है उसका धन्यवाद देना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे पति का कोई धन्यवाद करे, जो भी उन्होंने काम किया है, उनको अच्छे से बातें करे, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। हाँ जी। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आए या आपकी ओर वैसा ध्यान देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव, चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी-अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी-अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईसा पूर्व, 50 दार्शनिक। अंजलि जी, बुक दिख रही है? एक मिनट, मैं वापस शेयर करती हूँ। हाँ जी। तो उन्होंने
क्या बताया है कि हम कई-कई बार हम ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं ना जो कि अच्छे से बात नहीं कर रहा होता है ना? तो या फिर हमारी बातों को सुन नहीं रहा होता है जो हम बात करना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ, ठीक है ना? हमारे मन में आ जाता है ना, हम बल्कि 4 बात और सुना देते हैं, है ना? ऐसा ही होता है ना? लेकिन हमें नहीं पता उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना? हो सकता है उसके घर में कोई होता है ना, जब जैसे हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता है, बाई चांस हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता, थोड़ा सा हमें ना ऐसे हो जाता है, हमारे हमारे घर में कुछ है ना रिश्तों में चल रहा होता है तो भी हमारा व्यवहार ऐसे हो जाता है। तो सेम हमें मानना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, और जो सामने वाला काम कर रहा है वो भी इंसान है, उसकी जिंदगी में भी कुछ गलत हो सकता है चल रहा हो, ठीक है ना? उसके लाइफ में कुछ चल रहा हो, उसका विवाह में कुछ विवाह में कुछ परेशानी चल रही हो, ब्रेकडाउन चल रहा हो, उसने अपना प्रियजन खोया हो, किसी भी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो हमें तो क्या करना है, उस पे खूब सारी मैजिकल डस्ट छिड़कनी है, स्पेशली उसको तो ज़रूर से छिड़कनी है कि उसके साथ बहुत भला हो, ठीक है? और हम तो क्या सोचते हैं कि हाँ, ये ऐसे बात कर रहा है, इसका क्या भला हो, और 4 बातें हम सुना देते हैं। नहीं, वहीं पे तो हम हमारे वो तो हमारा क्या होता है, टेस्टिंग पॉइंट आता है, यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेता है। अब देखते हैं, बहुत है ना, धन्यवाद, धन्यवाद कहती है। अब देखते हैं कि ये मुश्किल दौर जब आया, जब किसी ने अच्छे से बात नहीं की, अब देखते हैं ये अभी भी क्या धन्यवाद कहती है। उस समय तो जैसे किसी कोई अच्छे से बात कर रहा है और आपने उसको धन्यवाद दिया, तो आपको मिलता है 1 नंबर, और कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, 1 नंबर या 1 अशर्फी, है ना? वो कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने उसे अच्छे से बात की, उसको धन्यवाद दिया, उसको दुआएँ दी, उसके ऊपर खूब मैजिकल डांस डाली, तो हमें क्या मिलेंगे, 10 नंबर या 10 अशर्फी। क्योंकि इस समय हमारा यूनिवर्स टेस्ट दे रहा होता है कि हाँ, बड़ी धन्यवाद धन्यवाद करने वाली बनती है। अब देखते हैं ये धन्यवाद करती है कि नहीं करती है ना? तो उस समय तो हमारा ये सोचिए, टेस्ट आया, वाह वाह वाह, टेस्ट में तो मुझे 10 में से 10 नंबर चाहिए ही चाहिए, है ना? सबको चाहिए ना 10 में से 10 नंबर, 10 अशरफियाँ चाहिए, तो हमें तो उसे बहुत ज़्यादा दिल से दुआएं देनी, दिल से धन्यवाद देना है कि जो भी इसकी लाइफ में जो भी है ना ब्रेकडाउन चल रहा है वो जल्दी से ठीक हो जाए, ये भी और लोगों की जैसे हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, सबसे अच्छे से बात करे, है ना? इसके घर में खूब सारी अच्छी तरह सब बनता हो, हर तरह से सब बनता हो, ठीक है ना? तो वही उन्होंने बताया है कि दयालु बने, जिस भी व्यक्ति से हम मिलते हैं, वो हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हर किसी ना किसी की लाइफ में, है ना, कुछ ना कुछ चल रहा है। आज हम ही इतने सारे सेशन में बैठे हुए हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। किसी के रिश्तों में चल रहा है ना? किसी के ना मनी में चल रहा है, किसी के स्वास्थ्य में चल रहा है, किसी को करियर में चल रहा है। चल ही रहा है ना, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ, है ना? तो हम भी चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ सॉर्ट आउट हो जाए। तो ऐसे ही यदि हम चाहते हैं हमारी लाइफ सॉर्ट आउट हो, तो हमें पहले वो देना होगा, तभी हमें मिलेगा। यही कुदरत का नियम है, पहले आपको क्या करना होगा, देना होगा, लोगों को देना होगा कि सबकी लाइफ है ना अच्छी हो, तभी हमें वो मिलेगा। हाँ जी। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फ़ोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद भर शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएँ। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी-सी चीज़ करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएँगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक़्त आपके चेहरे की ओर ज़रूर देखें। जब तक आप नज़रों से नज़रें मिलाकर सीधे उस महसूस नहीं करेगा, ना जादुई धूल रहने दें। अगर आप हवा में ही अंजलि जी, धन्यवाद उछालें, कैमरा ऑफ कर लीजिए, आवाज अटक रही है। कैमरा ऑफ कर लीजिए। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, अब अब आ रही है ठीक से? हाँ जी। अ, मैं इधर से ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने
और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने यही बताया है यदि कोई हमारी मदद करता है, तो हमें क्या करना है, उसको शब्द को उछाल कर नहीं फेंकना है, ठीक है ना? कि थैंक यू, ये तो बहुत प्यार से बोलना है कि थैंक यू, उसकी आँखों में आँखें डालना है, उसे बताना है किस रीज़न के लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं, उसने जो भी हमारा काम किया है, ठीक है ना? और ऐसा होता है, जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन हमें पता होता है इसको धन्यवाद विद रीज़न बताना है कि धन्यवाद करना है, उसे प्यार से धन्यवाद तो दे देते हैं, लेकिन रीज़न नहीं बता बताते। हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, है ना? ये मैं सभी के साथ बता रही हूँ कि हमें क्या करना है, हाँ, लेकिन हमें तो क्या करना होता है, उसे पूरा रीज़न बता के कि उसने क्या काम किया है हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि जब हम उसका रीज़न बताएँगे और उसकी और प्रतिक्रिया देखेंगे, तो हम देखेंगे उसके चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कुराहट होती है ना? और यही मुस्कुराहट तो हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। सभी को चाहिए ना कि आपकी ज़िंदगी मुस्कुराती हुई हो, सब लोग हंसते रहें आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी खुशियाँ हों, ठीक है? तो यही मुस्कुराहट जो वो हम उसके चेहरे पे आती है, यही मुस्कुराहट हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि विद रीज़न हमें उसकी आँखों में आँखें डालकर, है ना, उसको धन्यवाद करना है। ठीक है? और उसके ऊपर खूब सारी मैजिकल डस्ट डालनी है। ऐसा नहीं है कि हम धन्यवाद कह रहे हैं, पर्स में से पैसे निकाल रहे हैं और थैंक यू बोल दिया, या फिर फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं कि हाँ, थैंक यू बोल दिया, है ना? काम खत्म कर दिया। मैजिक बुक में सिखाया था कि थैंक यू बोलना है और हमने बोल दिया। अंजलि जी ने बोला था थैंक यू बोलना है, इसलिए हमने थैंक यू बोल दिया। नहीं, हमें तो क्या करना है, पूरे दिल से धन्यवाद बोलना है और रीज़न बता के उसकी आँखों में आँखें डालकर फिर हमें धन्यवाद बोलना है। ठीक है? जब हम ऐसा करते हैं तो देखेंगे आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। हाँ जी। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी, मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कदर क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर हाँ, क्रिया की तो उन्होंने यही बताया, उन्होंने अपना एग्ज़ाम्पल बताया है कि किस तरह से जब वो अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी, तो जो स्टोर असिस्टेंट थी, उसने उपहार करने में और खरीदने में उसकी मदद की। हम भी जाते हैं ना, हम कोई ड्रेस खरीदने में जाते हैं, तो होते हैं ना वहाँ पर कि सब लोग हाँ मैडम ये ट्राई कर लो, ये अच्छा रहेगा, ऐसे ये वाला ट्राई करके देख लो, ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा। और हम जब ट्राई करके आते हैं, हाँ मैडम ये अच्छा लग रहा है। होता है ना, जब हम स्टोर्स में जाते हैं, हम ड्रेस खरीद रहे होते हैं, तो होती है ना जो सेल्स गर्ल्स होती हैं, वो काम कर रही होती है, वो हमें को हेल्प करती हैं कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है आपके ऊपर, ये वाला खरीद लो, ये आपके ऊपर कलर सूट होगा, है ना? तो उसी तरह से जो कि वहाँ पे स्टोर असिस्टेंट थी, उसने क्या किया, उसकी बहुत अच्छे से मदद की, जो भी उसके लिए बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। तो उस तो वो उपहार खरीदते खरीदते वो किसी का फ़ोन, ऐसे ही होता है ना हमारे साथ भी, किसी का फ़ोन आ जाता है, हम फ़ोन पे बात करते करते बाहर निकल जाते हैं। अब आप देखिए, उस स्टोर असिस्टेंट ने उसकी इतनी मदद की और उसने उसको थैंक यू भी नहीं बोला, तो उसे लगा कि कुछ तो उसके साथ मिसिंग हुआ, है ना? तो वो जो लेखिका हैं वो वापस स्टोर में आती हैं, है ना? और वापस उसको थैंक यू बोलती हैं और उसे कृतज्ञता की जादुई धूल से उसको खूब ब्लेसिंग्स देती हैं, ठीक है? और वो आगे बढ़ जाए, और हम क्या बोलते हैं, हम यदि किसी का फ़ोन आ जाए, तो बात करने वाला लग जाए, तो क्या हम लोग वापस आके उसे थैंक यू बोलेंगे? हम तो कहेंगे रहने दे, जाने दे, हो गया। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ तो। हम तो निकल जाएँगे, किसी का फ़ोन आ गया तो ठीक है,
है ना, हम निकल जाएंगे, हो गया, रहने दो, कौन जाएगा वापस थैंक यू बोलने के लिए, है ना। तो ऐसे ही होता है, लेकिन आप देखिएगा कितनी बड़ी बात है, वो वापस आती हैं और फिर से आकर उन्हें क्या थैंक यू बोलती है। तो हमें ये थैंक यू बोलने का मौका कभी भी नहीं छोड़ना है। जिसने यदि हमारी छोटी सी भी हेल्प की है, उसे, उसने जो भी हेल्प की है उसका रीज़न बता के, उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे ज़रूर से धन्यवाद देना है। हाँ जी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे ना केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुँचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उँगलियाँ लहराकर कल्पना करती हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास ज़रूरी चीज़ की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती हैं, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती हैं, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। हाँ जी, तो उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ़ है ना, ऐसा नहीं होता कि हम जो सेवा कर रहे हैं, उन पे ही करें, ठीक है? हम अपने बच्चों पे भी कर सकते हैं, कि ये बच्चों के ऊपर खूब सारी मैजिकल डस्ट, कि बच्चे खूब खुश रहें, इनका जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी काम होता है, वो अच्छे से संपन्न हो, है ना? तो हम वो सुरक्षित घर आएँ, सुरक्षित घर जाएँ, ठीक है? उसके लिए हम अपनी उँगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना? उँगलियाँ लहरा के इस तरह से हम अपनी मैजिक डस्ट है, वो छिड़क सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे लाइफ पार्टनर को भी बोल सकते हैं कि इनके ऊपर खूब सारी मैजिकल डस्ट, इनका आज का जीवन जीवन बहुत अच्छे से गुजरे, क्योंकि कितने लोगों का सामना करना पड़ता है जब हम लोग बाहर जाते हैं। हमारे लाइफ पार्टनर को बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता है ना। बहुत सारे अप्स डाउन आने आने लगते हैं। तो जब हम ये मैजिकल डस्ट छिड़क देते हैं, तो एक तरह से हम एक सुरक्षात्मक कवच बना देते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपने पति के ऊपर, है ना। तो हमें ये मैजिकल डस्ट अपना जो भी हमारे लाइफ पार्टनर है, हमारे बच्चे हैं, जब घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़रूर से मैजिक डस्ट डालनी चाहिए, ठीक है। और यदि हमको दिख रहा है कोई सामने वाला व्यक्ति, हम देख रहे हैं कि उसमें लाइफ में कुछ चैलेंज है, वो कोई अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहा है, वो कोई हम देखते हैं ना ऐसे करके कहीं तो बैठा हुआ होता है, तो उसके ऊपर मैजिकल डस्ट छिड़कें कि हाँ, इसके साथ खूब बढ़ रहा हो, इसकी लाइफ में जो भी वो ब्रेकडाउन है वो अच्छे से सही हो, ये खूब इसके बच्चे खूब तरक्की करें, इसके रिश्तों में अच्छा हो, स्वास्थ्य में अच्छा हो। ऐसे करके हमें हर जगह जहाँ पे भी हमें देखें, लोग दिखें, तो हमारा तो काम यही है। और मैं इसको अपनी बहुत अच्छा मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरी शेयरिंग बताती हूँ आप इसको। मैं पहले मैजिक बुक में नहीं थी, ठीक है ना। मैं इसमें रेखी में थी, तो नारायण रेखी में थी मैं। इसमें मतलब रेखी रेखी से मतलब मैं उस समय सिर्फ नारायण प्रार्थना ही बताती हूँ। मैं नारायण प्रार्थना करती थी, ये कोरोना के जस्ट बाद की बात, कोरोना के 1-2 साल में मैं नारायण प्रार्थना करने लगी थी। मैजिक बुक तो मैं अभी 2 साल में ही आई हूँ, 2 ढाई साल में। तो उस समय था जैसे राजदीदी बोलती है, सब पे तन मन धन से सेवा करना। तो मेरा ये हुआ कि मैं तन से तो और धन से सेवा तो भाई जब मौका आएगा जब ही करेंगे। अब मन से सेवा तो मैं कर ही सकती हूँ ना, सबकी सेवा कर सकती हूँ। तो मेरा काम ये था, जब मैंने उनका ये वाला सेंटेंस सुना कि तन मन धन से सेवा, मैंने कहा तन और धन से सेवा तो मैं कर ही दूंगी, लेकिन मन से सेवा तो मैं कंटिन्यूस कर सकती हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये प्रेयर करके मैं मन से सेवा कर सकती हूँ। तो मेरा यही था रूटीन। मेरी आदत थी कि मैं सवेरे मॉर्निंग में भी ये मॉर्निंग वॉक जाती थी, और इवनिंग में भी इवनिंग वॉक जाती थी, वॉक करने में जाती थी। तो मेरा यही काम था कंटिन्यूस, जो भी दिखता था ना उसके ऊपर मैजिकल डस्ट, मतलब मैजिकल डस्ट नहीं, मतलब यही बोलती थी सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। ऐसे करके मैं पूरे रास्ते जाती थी। आप ये देखिए कि मेरी लाइफ में ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आया से मतलब हम एक बहुत अच्छी जगह थे, कोटपुतली हमारा बहुत अच्छा था, ऑन मतलब ऑन रोड था हमारा,
घर, और मतलब जहाँ पे हम रहते थे ऑन रोड था। तो क्या है कि सीमेंट है वो माइंस होगी, वो पत्थरों से निकलेगी, पत्थर वगैरह ये सब क्या होता है, थोड़ा इंटीरियर में रहते हैं, चीज़ें इंटीरियर में होती हैं। अभी क्या हुआ कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया, और हमें अब यहाँ पर हमारा घर भी पास था। हमारा घर अलवर में है, और कोटपुतली अलवर से 80 किलोमीटर ही दूर है। ठीक है, तो हम लोग आराम से आ जा सकते थे, हमारी फैमिली से मिल पाते थे। अब हमारा घर हमको कहाँ गया, रायपुर के साइड में, यहाँ की साइड में हमारा ट्रांसफ़र कर दिया गया, और सेम पोस्ट पे, जबकि हम लोग प्रमोशन के लिए सोच रहे थे। ठीक है ना, हमें सेम पोस्ट पे, हमें पोस्ट भी हमारी सेम रखा, और घर से भी दूर चले गए, तो सब लोगों को ही अखरता है। तो जैसे ही मुझे न्यूज़ आया ये वाला कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, सेम पोस्ट पर, तो एकदम से तो यूँ लगा कि अरे! ऐसे कैसे हो गया? लेकिन सेकंड थॉट तो ये आया कि जो भी करता है भगवान अच्छा ही करता है। ठीक है ना, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। और उसी समय मैं वॉकिंग के लिए गई, और पूरे रास्ते हुई सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। पूरे रास्ते में यही बोलती हुई गई, और फिर अगले दिन भी वही, मतलब उसी समय थोड़ा सा हाँ। ऐसा हुआ। म्यूट कर लीजिए प्लीज। लेकिन उसके तुरंत बाद ही मैं नॉर्मल हो गई। ठीक है, और आप ये देखिए विद इन 2 मंथ्स के अंदर हमारा प्रमोशन भी हो गया, और हम ये इंदौर के पास वाली जगह, अच्छी जगह पे भी आ गए। आप देखो कितना वर्क करती है। तो वो क्या कर रही थी, मैं मैजिकल डस्ट ही डाल रही थी। वो मैं अननाउन नहीं जा रही थी, कि मुझे नहीं पता था इस तरह से मैजिकल डस्ट डलती है, लेकिन उस समय मैं मैजिकल डस्ट ही लोगों पे डाल रही थी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, कि सच में ये बहुत ज़्यादा काम करती है। जब मैं इस मैजिक बुक में आई तब मुझे पता चला, तब मुझे हुआ अच्छा, ये इस तरह से मैं काम कर रही थी, इस वजह से हमारा इतनी जल्दी। नहीं तो सब लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ट्रांसफर हुआ हुआ उसका प्रमोशन होकर जा रहा है, वो भी अच्छी जगह पे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वही है कि हम जो करते हैं, हम जो देते हैं, वही हमारे पास लौटता है। यदि हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, तो हमारी जिंदगी में भी अच्छा ही लौटेगा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया शेयरिंग थी अंशु जी आपकी। थैंक यू सो मच। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने-सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन में भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। हाँ जी, उन्होंने यही बताया कि जो भी आपके पास सेवा कर रहा है, तो उन पर हमें कृतज्ञता की जादुई धूल की छिड़काव करना है। ठीक है ना? हमें धन्यवाद देना है, और हमें कम से कम 10 लोगों को तो हमें गिनती से धन्यवाद देना है। ठीक है ना? हमें गिन के, हाथ में गिन के, यदि आपसे ऐसा नहीं हो तो आप बुक में लिख लीजिए, लेकिन आप 10 लोगों को तो हमें दिन में ज़रूर से धन्यवाद देना ही देना है। ठीक है ना? इसको वो बना लो, अलर्ट हो जाओ, अवेयर हो जाओ कि हमें 10 लोगों का तो धन्यवाद करना ही करना है। ठीक है ना? तो यही बताया है कि तभी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा, इस पॉजिटिव एनर्जी का, जब आप ये 10 लोगों को करते हैं। तो इस उन्होंने बोला है, जिन लोगों से भी आपको लाभ होता है सेवा से, उनको या तो मन ही मन करें, या फिर हम उन्हें बोल के भी कर सकते हैं। हम जैसे सफाई कर्मचारियों के लिए बोल सकते हैं, हमारी जो हेल्पर आती है उसके लिए बोल सकते हैं कि वो वाओ, थैंक यू, आपने मेरा इतना सब कुछ काम कर दिया। ठीक है ना? तो हम उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि वो हमारे लिए इतनी शिद्दत से, इतने सवेरे उठ के हमारा लिए सब काम करते हैं, तो हमें उन्हें दिल से धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ जी। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाए कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है।
और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जनन लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाले कंपनी कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। हाँ जी, तो उन्होंने बताया है कि आपने क्या करना है, 10 लोगों के नाम गिनने हैं और उनको डेली उनको धन्यवाद करना है, ठीक है? हाथ पे नाम लिख के या फिर हाथ पे नाम काउंट करके या फिर अपनी नोटबुक में करके, ठीक है? और उन पर इमेजिन करना है कि चमत्कारिक धूल, अपनी आँख बंद करके इमेजिन करना है कि गोल्डन डस्ट उनके ऊपर गिर रही है, जिससे कि और वो गोल्डन डस्ट है वो उनकी ज़िंदगी को भी खुशियों से भर रही है। तो जो हम जैसे कि बुक में बताया कि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। हमें इसे स्वार्थ की भावना से नहीं करना है कि ये ऐसा ही होगा, हमारे पास लौट के आएगा, इसलिए नहीं करना है। हम पहले स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ की शुरुआत करने के लिए हम पहले कोई मकसद लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें निस्वार्थ भाव से करना है, ठीक है ना? कि हम यही चाहते हैं कि लोगों का भला हो, लोगों के पास भर-भर के खुशियाँ हों लोगों के जीवन में, ठीक है ना? तो वही उन्होंने बताया है कि हमें कि जब जादुई धूल का हम छिड़काव करते हैं, जब हम पॉज़िटिव एनर्जी भेजते हैं, तो सचमुच ये लोगों पे काम करती हैं और उनके साथ उनके जीवन में अच्छाई आने लगती है। उनके जीवन में जो भी उनको जीवन में सॉल्यूशंस मिलने रहते हैं। तो उन्होंने बताया है कि हमें अपने कंप्यूटर पे बैठ जाना चाहिए या जर्नल लेकर बैठ जाएँ और हमें सेवा करने वालों ने जो भी हमें सेवा दी है, जो भी हमारा अतिरिक्त प्रयास किया है, उसके लिए हमें उसके लिए लिखना होगा कि उसने हमें क्या-क्या सेवाएँ की और उसके लिए दिल से धन्यवाद करना होगा। हमारा कुछ भी हो सकता है, डाकिया हो सकता है, कचरा इकट्ठे करने वाला, मिल्कमैन हो सकता है, सब्ज़ी वाला हो सकता है, फ्रूट वाला हो सकता है। आजकल तो ये अमेज़न वाले, ब्लिंकिट वाले, ये सब भी कितनी-कितनी सेवाएँ करते हैं। आज हम देखिए हमें कुछ भी सामान मँगाना हो तो कितना कितना मुश्किल होता है, सॉरी, चैलेंजिंग होता है कुछ भी सामान। अभी क्या होता है हमारे 1-2 दिन में ही सामान आ जाता है, कितनी आसानी से कहीं से भी सामान मँगा लो, कुछ भी सामान मँगा लो, है ना? तो ब्लिंकिट से भी हमें घर बैठे ही, अभी बारिश हो रही है, यदि अभी मैं ब्लिंकिट से मुझे कुछ खाने का मन है कि मुझे ये सामान मँगाना है, तो मैं फटाक से ऑर्डर कर दूँगी, ब्लिंकिट से आ जाएगा सामान और उससे मैं कुछ भी अपने बच्चों के लिए बना सकती हूँ। तो ये सब लोग हमारी कितनी सेवाएँ कर रहे होते हैं। तो हमें जो भी इन्होंने सेवा करी है, उसके लिए हमें इनको धन्यवाद देना चाहिए और इन पर अपनी जादुई धूप छिड़कनी चाहिए। और इसके बाद है कि कल का अभ्यास जो भी कल हम मैजिकल मॉर्निंग पढ़ेंगे, तो इसका अभ्यास सुबह जागने से ही शुरू होता है। तो कल के अभ्यास को ही आप सब लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्योंकि कल सवेरे जब हम जागेंगे तब वहीं से ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। एक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2,
आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। हाँ जी, तो उन्होंने यही बताया है कि हमें 10 नियामतों की सूची बनाना है और सवेरे उठ के और लिखना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं। उस सूची को वापस से पढ़ना है और हर नियामत के अंत में कहना है धन्यवाद, 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 और उसके लिए बहुत सारी कृतज्ञता महसूस करनी है। और जो भी हमारे पास सेवा करने वाले, जो भी हमारे कॉन्टैक्ट में जो भी लोग आते हैं, कम से कम 10 लोगों पर हमें जादुई छूट का छिड़काव कर सकते हैं। और या तो हमें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या मन ही मन उनको धन्यवाद दे सकते हैं। उन्होंने जो भी हमारे लिए सेवा की है उसके लिए हम कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और रात में जो भी हमारे पास जो जादुई पत्थर है जिसे हमने प्यारा सा नाम दिया हुआ है, जो कि हमारा दोस्त है, उससे हमारे पूरे दिन में जो भी अच्छी-अच्छी बातें हुई हैं उसके साथ शेयर करनी है, उसके साथ बहुत सारी बातें करनी है। और रात को अभ्यास कल का अभ्यास है मैजिकल मॉर्निंग, उसे आप पढ़ लीजिएगा आज सभी लोग, क्योंकि ये सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच अंजलि जी, इतनी अच्छी शेयरिंग, इतनी अच्छी रीडिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ध्यान से सुनने के लिए, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए और इसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शिद्दत से रोज आने के लिए, होमवर्क अंशी टाइम की आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है। अब नहीं आ रही वीडियो अंजलि भी जी? पॉज हो गया है आपका। आ अंजलि रही जी? है मोनिका, आ रही है। आपके इधर कोई चैलेंज अच्छा, होगा? तो मेरा नेट का इशू होगा। हाँ, मुक्ता जी हाँ, आप मेरा आ नेट रही है, का जैसे होगा कुछ। नेटवर्क के ठीक है, इशू हो ठीक। जाते हैं ना। हाँ जी, अभी किसी को कोई शेयरिंग है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर से पूछिए। कोई किसी की शेयरिंग होगी, कोई करना चाहेगा अपनी शेयरिंग, कोई क्वेश्चन? 10 अनीता दिन जी? हो, हाँ जी। आज तो चाहिए ना। हाँ, इतने दिन से कर रहे हैं, कोई तो बोलो। कोई शेयरिंग नहीं है किसी के जीवन में, लाइफ में चमत्कार नहीं हो रहे? मुक्ता जी के तो हो रहे हैं, बाकी सब लोग। गीता जी आप शेयर कीजिए कुछ, आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप तो बहुत शिद्दत से कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। गीता चौधरी जी की बात कर रही है ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ गीता जी शेयर कीजिए। हाँ, अंदर दीदी हो रही है, मैं भी चमत्कार। हाँ, हाँ, जैसे एक तो हेल्थ के सुधार हो रहा है, क्योंकि मैंने इस जादू की बुक को हेल्थ के लिए ही चूज किया था। तो पहले तो रिलैक्स नहीं हुई थी पिछली बार तो, लेकिन फिर धीरे धीरे मेडिटेशन को बढ़ाया। एक एक दो दो घंटा मेडिटेशन करती हूँ, उसमें रिलीफ मिला। और जो भी मैं लिखती हूँ ना, वो मेरी, जैसे मैंने आज लिख दिया तो वो कल ही हो जाता है मेरा। तो पैसे का हो, बेटी का हो, पति का हो, टिकट का हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे को मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। और यही तो बात मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे अंशु मैम बोलते हैं कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। यही मैं बैठती हूँ मेरी गाड़ी के ऊपर, जो भी मिलता है, पशु मिले या आदमी मिले या गाड़ियां चला रहे हैं, सबको यही बात करते करते जाती हूँ कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। बस यही, ये तो सबका बोलना चाहिए। और वास्तव में यस, ये रहता है कि अपना माइंड भी सही हो जाता है, क्योंकि अपने वो पॉजिटिविटी देख रहे हैं कि वो अपना माइंड भी सही रहता है और वही बात रिपीट हो जाती है। और ये एक मेरे साथ ये हो रहा है कि जब तक मैं ग्रेटिट्यूड 75 नहीं लिखूँ ना, तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तब तक क्या? वो पूरा होगा ना, तब भी मेरे को शांत आएगा। अब जाके गीता रिलैक्स हो जा, अब मेडिटेशन में बैठ जा। 12 बजो या 1 बजो, फिर मेडिटेशन करके, या 2 बजे तक मेडिटेशन करके बाद में सोती हूँ। लेकिन उतना तो मेरा क्लियर हो गया कि मैं उतना तो करके ही रहूंगी। आप डेली की लेकिन कितनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं? मुझे पता चल जाता है कि आज तूने क्या नहीं किया, तो मैं वापस आती हूँ, मेरी कॉपी को खोलती हूँ, फिर मैं वापस लिखना स्टार्ट करती हूँ। मम्मी पापा पे, अगर पंचभूतों पे हो गया ना 35,
तो मैं सोचती हूँ कि आज तूने क्या नहीं लिखा। फिर मैं बेटी पे लिखती हूँ, मेरे ऊपर लिखती हूँ, हेल्थ के ऊपर लिखती हूँ, मनी के ऊपर लिखती हूँ, मेरे हस्बैंड के ऊपर लिखती हूँ, सबके ऊपर लिखती हूँ। मैं लिखो भलाई दो दो तीन तीन पांच पांच लिखो, लेकिन मैं सबके ऊपर लिखती हूँ। आप लगभग डेली की कितनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं? मेरी कई बार तो अंशु में 90 भी हो जाती है, कई बार 75, हाँ, कई बार 60, लेकिन मेरा 50 का रिकॉर्ड है। 50 35 तो मैं डेली करती हूँ। आपके आपने जैसे परसों का हेल्थ का करवाया था ना, आप तो बातें कर रहे थे, मैंने 20 कर दिए थे, हेल्थ के ऊपर 20 लिख लिए थे बातें हाँ, करते करते। हाँ, फिर उसके बहुत बाद ही बढ़िया। मैंने शाम को 33 लिखे। अपना जैसे चल रहा है ना, माता पिता के ऊपर 5 5, पंचभूतों के ऊपर 5 5, गुरु के ऊपर 5 5, वो हो जाते हैं मेरे 5 5, वो बहुत करती हूँ। बहुत फिर बढ़िया, अपने बहुत ऊपर लिखती हूँ, अपने ऊपर 10 भी हो जाते हैं, 15 भी हो जाते हैं, कई बार ये हो जाते हैं। 3 या 5 मनी पे लिखती हूँ, जो मैं सामान लेके आती हूँ ना, उसके ऊपर मनी के ऊपर लिखती हूँ। और फिर मेरी बेटी के ऊपर लिख लेती हूँ, और मेरे पति के ऊपर लिख लेती हूँ, ऐसे करके मेरी हो जाते हैं। लेकिन मोबाइल के बहुत ऊपर लिख बढ़िया। लेती हूँ, बोतल के ऊपर लिख लेती हूँ, जो मेरे हुँ, पास पड़ी रहती है इनके ऊपर भी लिख लेती हूँ। यस, यस। देखिए तभी वो ब्लेसिंग्स लिख रही हैं पूरी शिद्दत के साथ और वो मैजिकल डस्ट डाल रही हैं। तो वो देखिए वो बोल रही है ना कि मेरा सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो यही हाँ, है। मेरे स्वास्थ्य में बेनिफिट मिला है। अंजलि दीदी को पूछ लो, मैंने कितनी बार इनको कॉल करके पूछा है, अंजलि दीदी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हेमा दीदी को पूछ लो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन वो नहीं है, अब आप रे वाली नहीं है, जा रही है, धीरे धीरे निकल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत Congratulations, congratulations, congratulations. है। बहुत कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशंस। वाह, बहुत वाह! सभी बढ़िया। को ये से है ना, शेयरिंग बहुत करनी चाहिए। बढ़िया। बहुत बढ़िया शेयरिंग है, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा बोला। और उसका यानी अभी जो भी अपना सेशन हो रहा है उसका उनको बेनिफिट मिल रहा है। यस, यस। बहुत बढ़िया, है ना? इतनी मेहनत करेंगे, हुँ, रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ये बता रही हैं कि मुझे एक हुँ, मिल जाते हैं, कि भी हुँ। सोचूं अब भी के मिल जाते हैं। आप लोग भी करिए, आप लोगों के पास भी ये शक्ति नहीं है। हाँ सबके जी, पास अंशु है। जी, आप बोलना चाह रही हैं कुछ? जैसे गीता जी ने कहा हमें सबको 50 ब्लेसिंग्स तो मिनिमम हमें लिखनी चाहिए, ठीक है ना, डेली की। और बिना किसी बोले ना निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से। और ये मैंने कई बार भी सेशन में किया है। एक तो माता पिता को पकड़ लो, माता पिता का धन्यवाद देना, ठीक है। और एक ये मैजिकल डस्ट, ये मैजिकल डस्ट तो इतनी काम की होती है। आप ही सोचिए कि मैं मैजिकल बुक जब का मैंने अभी इंसिडेंट शेयर किया, मैं मैजिक बुक में नहीं थी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड मतलब बेटी का उस समय फरवरी चल रहा था और सेशन मार्च तक रहते हैं। तो फरवरी और मार्च थी तो मैं वहीं कोटपुतली जयपुर में थी, है ना। तो उस समय के अंतराल में मेरे पास मैजिक बुक आई है, उस समय आई है मैजिक बुक, कि भगवान को लगा कि इसको पास मैजिक बुक जानी चाहिए, ये हकदार है ना। तब मेरे पास मैजिक बुक आई है। तो आप ये सोचिए कि आप सब लोग भी जैसे मुझे चुना गया उस समय, मैं अपने अच्छे से देख सकती हूँ, मुझे अच्छे से चुना गया था, बाकायदा मुझे चुना गया था उस समय मैजिक बुक के लिए। तो आप सब लोग भी चुने गए हो, अपने आप को कम मत समझो, आप सब लोग भी चुने गए हो, ठीक है। और मैं तो आपसे सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, किसी भी एक जने को आप मैजिक बुक पढ़ाना शुरू करो। यदि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाना चाहते हो, आपकी लाइफ को सुपर डुपर हिट बनाना चाहते हो, तो आप भी मैजिक बुक पढ़ाना स्टार्ट करो। रिक्वेस्ट, इट इज रिक्वेस्ट फॉर मी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यस। आपकी लाइफ कितनी, क्योंकि आप खुद देखिए ना, जब हम पढ़ते हैं तो हम स्टूडेंट की तरह रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारी लाइफ ठीक है, स्टूडेंट है। और जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा औहदा ही बढ़ जाता है कि हम टीचर हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, ठीक है। और जब गुरु तो वो जो चीजें होती हैं अभी जब हम पढ़ रहे हैं ना तो ठीक है, लेकिन जब हम गुरु बन जाते हैं, हम पढ़ाने लग जाते हैं, वो चीजें हमारी आत्मा के अंदर समा जाती हैं, ठीक है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट है, एक एक जने को, चाहे अपने बच्चे को पढ़ाए, चाहे किसी को अपने कोई भी अपने आसपास को पढ़ाए, उनको पकड़ें कि हाँ मैं तुम्हें मैजिक बुक पढ़ाती हूँ। मैजिक बुक गिफ्ट भी दें अपने मिलने वालों को, कम से कम 3 लोगों को मैजिक बुक गिफ्ट देना चाहिए। और है ना, मैजिक बुक एक जने को तो अपने आप से मैजिक बुक जरूर से पढ़ाना चाहिए। तो आपकी देखिए आपकी और प्रोग्रेस होगी। अभी अभी आप पहले पायदान पे हो, आप तुरंत तीसरे पांचवें पायदान पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मैजिक बुक सब लोग
अंशु जी, आपका वाईफाई चला गया शायद। अंशु जी, जगह चेंज करिए। नेटवर्क चला गया इनका। नेटवर्क चला गया ना। तो सच में अंशु जी ठीक बोल कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, किसी ना किसी को सिखाइए, किसी ना किसी को जोड़िए, कितना पुण्य कमाएंगे। और सच में मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं तो करना तो दूर, लिखना भी दूर, सोचूं सिर्फ जो वो बात पूरी हो जाती है। अब तो मुझे सोचना भी सोच सोच के पड़ता है। वाह वाह अगर वाह, मैंने कभी वाओ ये क्या बात है, सुन के इतना अच्छा लग रहा है। ये मैं शेयर करती हूँ कि मेरी जो पे थी, मुझे मेरे घर में लंच में मैं किसी को इनवाइट किया हुआ था। तो मैंने ऐसे ही पता नहीं क्यों, मतलब इंसान हूं ना, तो नेगेटिव भी सोचा जाता है ना। तो मैंने क्यों हाँ सोचा कि अरे, और वो अपनी बहू के साथ बात कर रही थी कि अरे अगर पता नहीं कल ये आएगी कि नहीं आएगी, अगर आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो चलो कोई नहीं, काम तो हो जाता है, बर्तन तो हो जाएंगे, लेकिन उनको अटेंड करना पड़ता है ना। इस तरह से मैंने उसको बोला, तो हो गई। तो उसके बाद वो सुबह मेरी मेड आई तो मैं बड़ी खुश, मैंने बोला मैं तो ऐसे ऐसे बोल रही थी। कहती ले, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मैं ना आऊं, मैं तो आऊंगी। और सच में आती है वो, छुट्टी कई बहुत कम करती है। और जब उसको जाना भी हो, नहीं जाए तो वो आ जाती है कि नहीं नहीं मैं तो आऊंगी। उसको मैंने बोल दिया कि लंच भी तूने यही करना है, और ये वो चलेगी काम करके, है ना, दिन में आने के लिए बोल गई। और मैं निश्चिंत हो गई कि आ जाएगी। और सच में मतलब लंच करते करते मैं अपने गेस्ट को लंच करवा रही थी, और उसी समय उसकी कॉल आ गई कि मेरे तो फादर इन लॉ बीमार हो गए हैं और मैं उनको लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मैं नहीं आ सकती। मतलब वो कैसे पूरी होगी, और मुझे एकदम से पता चल गया। मैंने ये सोच क्रिएट की थी, है ना, और अपनी बहू रानी से भी बात की, और वो चीज पूरी होगी कि वो नहीं आई, खुद करने पड़े। तो अब तो मुझे ना सोच सोच के सोचना पड़ता है कि मैं नेगेटिव ना सोचूं, एकदम से डिलीट करना पड़ता है, इतनी अवेयरनेस में रहना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ भी सोचोगे ना पूरा हो जाएगा। करके देखो, बड़ा मजा आता है जिंदगी जीने में, हर चीज मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब ऐसे लगता है कि बस बोलने की देर है, अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आती है कि बोलो और चीज सही। ये ये दीदी, ये तो हमारे मारवाड़ी लोगों की बहुत कहावतें भी है, लक्ष्मी जी सहेली बन जाती। अब वो लक्ष्मी जी सहेली बनती, पूरे पकवान तैयार मिल जाते उसके घर में, सहेली के घर में, वो खाना खाने लक्ष्मी जी आती साथ में भोजन को। वो बोलती है, गरीब रहती उसकी सिस्टर, लक्ष्मी जी की सहेली गरीब रहती, तो वो बोलती है मैं कैसा करूंगी, तो बोले तू घर पे जा, सब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और सही में वो फिर आओ आदर करके उनको सोने के बर्तन में परोसना और 56 भोग खिलाना, ये वैसा ही काम लग रहा मुझे कि कैसा है ये निसर्ग, यानी ये सही है। बस इतना समझ में आ रहा। यस, इतने मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हुए आप खुद देखेंगे, करके देखो। मतलब हम तो अच्छा, जब 100 500 भी हमने ब्लेसिंग्स लिखी हैं, और जब हम लिखते हैं ना, मैं ही नहीं और भी जितने लोगों ने शेयरिंग की है, तो उनकी वो सब चीजें पूरी जैसे जैसे सोचा होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही वैसी चीजें हमें मिलने शुरू हो जाती हैं। अंजलि और जी से इतनी पूछते हैं, हैरानी हो, अंजलि जी डेली की कितनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं? मैं भी 70 70 75 तक तो लिखती लिखती हूँ। देखिए, तभी उनके जीवन में इतने चमत्कार होते हैं, वो जो कहती हैं वो पूरा हो जाता है। ठीक है ना? तो बहुत आप, अच्छी बात। हाँ, तो आप सब लोगों को भी ऐसे, दीदी एक मिनट, दीदी अगर लिखना नहीं हुआ और दिल में कहते गए चलते फिरते, तो देखिए वो, पॉसिबल? हाँ, देखिए सभी चीज़ पॉसिबल होती है, आप पॉजिटिव हैं, वो बात मानने रखते। देखिए सबकॉन्शियस माइंड आपका जब भी काम करता है जब आपने, है ना, लिख लिया, ठीक है ना? हाँ ठीक है? तो हाँ। कोशिश कीजिए कि आप लिखिए 1 घंटे का मेरे ख्याल से 60 ब्लेसिंग्स तो 1 घंटे में आराम से लिखी जाती है ना अंजलि जी? 60 तो आराम से लिख लेते हैं। 60 तो बहुत आराम यस, जवाबदारी से, है दीदी, बहुत जवाबदारी है घर की, बहुत जवाबदारी है। नहीं इसलिए सब फिर हो कभी जाता कभी है काम। वो तो ख़ैर है ही, इसलिए सभी कभी के कभी साथ फिर ऐसा।
अपने बच्चों के बारे में ही निकलता, फिर कितने शैतान हैं ये, हमको कुछ करने नहीं देते। इतने सारे लोगों के बीच में नहीं बोलिए। एक रियल बात बता रही, वो तो अपना ये ही बात अंश नहीं है, है। जो आप बोलोगे मैं वही होगा आपके बच्चे को लिए तो। हाँ ऐसा है, तो वो तो कैसे, खैर वो तो अपनी अपन उन पे हाथ उठा नहीं सकते, उनको कुछ कह नहीं सकते, बस पीछे कुछ कह लेते हैं, सामने तो खड़ी हिम्मत होती है कि आप समझदार हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। नहीं ना, तो पीछे कहना है ना सामने कहना है। ये तो आप मैजिक बुक में आए हैं तो सबसे पहले गांठ बांध लीजिए, बच्चे हो सामने वाला हो। हम अभी यही तो चैप्टर पढ़ा हमने, हर किसी के ऊपर चाहे वो मैजिक डस्ट डालनी है। यदि हम कोई चैलेंज आ रहा है हमारी जिंदगी में, तो टेस्ट आया उसमें तो दौड़ना है हमें अपने नंबर हाँ लेने के लिए, ठीक है ना। नंबर कम हाँ। समय तो उस समय तो जरूर से मैजिकल डस्ट चला के डालनी है, जरूर से डालनी है, हम्म। ठीक है सही ना। बात, सही है, ट्रू है बिल्कुल। चलिए फिर किसी की शेयरिंग आंशु नहीं जी, है तो सुनो ना, ये सुबह का लिखते हो, पास्ट का लिखने का रहता है ना, और फिर दिन में कभी भी वो प्रेजेंट का लिखने का, ऐसा ही है ना? आप अनीता जी, आप क्या करिए कि आप इससे कोई मतलब नहीं, पास्ट का प्रेजेंट का ऐसा कुछ नहीं है। सुबह का पास्ट का लिखिए, प्रेजेंट का। आप हर चीज के लिए ब्लेसिंग्स लिखिए और दिल से। सबसे पहले माता पिता के ऊपर लिखिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, आप हमारे सेशन को सुनिए, अभी पिछली रिकॉर्डिंग्स रहेंगी, ठीक है ना। आप आहार ड्रीम में जाइए और उसमें रिकॉर्डिंग्स हैं, तो उन रिकॉर्डिंग्स को सुनिए और जैसे जैसे उसमें बताया जा रहा है वैसे करके लिखिए। समझ में आया आपको? ठीक है, यूट्यूब रिकॉर्डिंग है ना, मैं आज आपको सेंड कर दूंगी, ग्रुप में सेंड हाँ कर हाँ। दूंगी हमारे एक दो जन। अच्छा, एक कर दो मेरे को सेंड, में फिर वैसा करती हूँ। जैसे उसमें लिखवाया जा रहा है वैसे आप करिए, ठीक है। वैसे मैं 25 करती हूँ दिन का, सुबह ही करती हूँ मैं 25। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ी सी उनको बढ़ाइए, पहली बात तो। और दूसरी बात है ना, शिद्दत से कीजिए, एक दिल से कीजिए, ठीक है। और विश्वास रख कर कीजिए कि ये मैजिक मेरे ऊपर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैजिकल डस्ट, जो भी आप खिड़की में से भी किसी को देखते हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई काम कर रहा है, ठीक है, दूध वाला आ रहा है, दूध वाले के ऊपर, आप कहीं बाहर जाती हैं तो बाहर जो भी आपको दिखता है उसके ऊपर मैजिकल डस्ट डालिए। मंत्र बना लीजिए, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका आपके मन के अंदर यही चलना चाहिए, ठीक है। एक तो ये चलना चाहिए, मैं तो बहुत बाहर खुश। तो किधर जाती नहीं, मैं घर पे ही रहती हूँ। बाहर नहीं जाते लेकिन आप खिड़की में तो रहते हो कितने साल, और खिड़की में जो आपके दूध तो आता है घर में, तो मिल्कमैन हो खिड़की गया, में भी नहीं सब्जी। रहती हूँ मैं, खिड़की में भी हाँ, नहीं अच्छा, रहती, नहीं खिड़की में रहती। नहीं रहते, दूध आता है आपके घर में, आता है ना। वो मेरे मिस्टर जाके लेके आते हैं। घर में तो आता है ना आपके दूध। हाँ हाँ हाँ। बस, तो वो उसके ऊपर मैजिकल डस्ट डालिए, सब्जी वालों के ऊपर मैजिकल डस्ट दिए। आप दूध सब्जी छोड़ दीजिए, आप 10 लोग गिन के रख लीजिए। आप एक दूध वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, फ्रूट वाला हो गया। अब नहीं, शहीदों को, हम जो भी बॉर्डर पे काम करने जाते हैं, हम क्या रोज देखते हैं क्या उन्हें? कोई भी नहीं देखता। बॉर्डर बॉर्डर पे काम करने वालों पे मैजिक डस्ट डालिए, देखिए कितना काम करते हैं बॉर्डर पे, कितनी धूप में सर्दी में सब चीजों में खड़े रहते हैं। आप अपने हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर पे डालिए मैजिकल डस्ट, नर्स पे डालिए। आप लिख लीजिए, मुझे 10 लोगों के ऊपर मैजिकल, नाम लिख लीजिए कॉपी में ऊपर, मुझे इन लोगों के ऊपर डेली मैजिकल डस्ट डालनी है, ठीक है। और आप जैसा हम लोग ने जिसके पास गया होता है वो डॉक्टर के पास गए रहते हैं, उसको डालने का। सबको डालने का, सबको डालने का। आपके पति को डालो, आपके बच्चों को डालो, आपके आसपास जो लोग हैं पास पड़ोस को डालो, सबको, अच्छा सबको देना है मैजिकल डस्ट, अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। सबको, जो आपको दिख रहा है वो उसके आपके अलावा सबको देना है मैजिकल डस्ट में, वही तो आपको बताना चाह रही हूँ, सबको देना है, ठीक है। भला हो मंगल हो, भला हाँ हो जी, मंगल हो। भला हो मंगल हो, चाहे आप है ना ऐसे करके डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। यूनिवर्स जानता है आप किस भावना से कर रही हैं ये, है ना। इनके ऊपर खूब सारी मैजिकल डस्ट, मैजिकल अंजलि डस्ट बोलोगी। हाँ जी, बोलिए जी, अंजलि जी। 1 मिनट, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आप इन सबको मैजिकल डस्ट डाल के दिखा दीजिए कैसे मुझ पे मैजिकल डस्ट मुझे है। हाँ, आप है ना अंजलि जी, एक तो या तो जगह चेंज कीजिए, आपकी आवाज कट रही है, ठीक है ना। चलिए सब लोग सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए मैंने ना और है ना मैं गहरी बराबर सांस। कर रही हूँ, मैं बराबर कर रही हूँ क्या? ऐसा है ना? एक्चुअल में आप है ना, मैं जो बता रही हूँ वो करिए सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी सांस देखिए, देखिए 3 सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसें आ रही हैं और जा रही हैं।
आपका मन शांत हो गया, अब अपनी आंखें खोलिए और अब अपने, या तो इनको इस तरह से कर लीजिए या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हाथ, जैसे भी आपके, इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप हाथ को ऐसे कर रही हैं कि ऐसे कर रही हैं, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। आपको देखना चाहिए कि आपके हाथों से मैजिकल, और सब पर देखिए, सब लोग प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन कर दीजिए, जो क्योंकि जो जिसका कैमरा ऑन होता है उसके ऊपर ही मैजिकल डालते हैं, कि अंजलि जी, है ना, अनीता जी, और आप नाम लेके करेंगी तो और भी जल्दी जाती है, अरुणा जी, गीता जी, मिथिलेश जी, मोनिका जी, जोगिंदर जी, गीता जी, वंदना जी, और जो भी हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं, सबके ऊपर खूब सारी मैजिकल डस्ट, सब लोग खूब खुश रहें, खूब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इनके जीवन में भर भर के खुशियां आए। और आप इमेजिन कीजिए इन सबके ऊपर मैजिकल डस्ट जा रही है, गोल्डन डस्ट इनके सर के ऊपर आ रही है, और उसके साथ साथ आवाज भी आ रही है, उस डस्ट के गिरने की आवाज आप अपने कानों से सुनिए, आंखों से देखिए उनके उस उनके उनके सर के ऊपर गिरती हुई। का सबका भला हो, इनका सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इनके सारे सपने पूरे हो, सब लोग अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएं, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहने, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, इनके बच्चों के भी सारे सपने पूरे हो, बच्चे खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखिए, इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपने हाथों को ऐसे रखा है कि ऐसे रखा है कि ऐसे रखा है, हमारी भावनाओं का मतलब होता है। ये बता, समझ में? अगर आप कोई ऐसे रखते हैं तो अपने आप ही यहाँ पे वाइब्रेशन होती है, जैसे जाती है कि अपने आप अपन को खुद को पता चलता है कि यहाँ पर वाइब्रेशन होने लग जाती है, मैजिक डस्ट जा रही गीता है। जी, आपकी आवाज थोड़ा कट कट के आ रही है, आप जगह चेंज कीजिए। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अपन को खुद को ही पता चल जाता है कि यहाँ से मैजिक यानी डस्ट जा रही है, क्योंकि यहाँ पे झंझनाहट उठने लग जाती है, हाँ, गर्म हो जाती है यहाँ से, अपने आप ही पता चल जाता है, ऐसे करने की जरूरत ही तो नहीं पड़ती, इसमें अपना आशीर्वाद बना लो। बस, हाँ जी, जो हम अपने लिए चाहते हैं, आप चाहती हो ना आप खुश रहो अनीता जी, चाहती हो ना आप खुश रहो, आप चाहती हो ना कि आप स्वस्थ रहो, आप चाहती हो ना कि आप है ना सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, आप चाहती हो ना कि आप अच्छी जगह पे घूमने जाए, आप चाहती हो ना आपके साथ सबसे के साथ आपका प्यार का रिश्ता हो, हस्बैंड के साथ, पति के साथ, पास पड़ोस के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, चाहती हो ना, यही सब चीजें चाहती हो ना, आप चाहती हो ना आपके बच्चे तरक्की करें, जो आप अपने लिए चाहती हो वो आप दूसरों को दो। तो हमने अभी क्या बोला, जो हम देते हैं वही कहीं गुना होकर हमारे पास लौटता है, जो आप खुद के लिए चाहती हो वो दूसरों को दो। अब मैं चाहती हूँ कि मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं मेरे ऊपर खूब धन की वर्षा हो, मेरे बच्चे आगे बढ़े, तो यही मैंने आप सब लोगों को दिया। समझ में आया? ठीक है, जो आप चाहती हो वो आप दो, और पूरे निस्वार्थ भाव से, ये इस भाव से नहीं देना है कि मैं चाहती हूँ, है ना, ये तो एग्जाम्पल है कि जो हम चाहते हैं वो दे रहे हैं ना, निस्वार्थ भाव से कि हम सच में दिल से चाहेंगे कि सबका भला हो, सबका। आप तो क्या करो अनीता जी, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसकी एक माला सवेरे और एक माला शाम को करना चालू कर दीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है, एक माला सुबह कीजिए 108 बार, और एक माला शाम को कीजिए, सबसे पहला काम। और सेल्फ लव की मुझे आप में साफ दिख रहा है, बहुत कमी है आप में सेल्फ लव की। अनिता जी आपके सेशन में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही डेली है तो, कर रही है। हाँ तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। तो आपको सेल्फ लव करना है, और सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, किसी एक माला सवेरे करो, एक माला शाम को करो, मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है आपको। ठीक है चलेगा चलेगा। ठीक है, थैंक यू मैं हाँ हाँ। हाँ सुनो, जी, और जी ये मैं एक अंजलि जी सभी से, हाँ जी हाँ बोलिए। जी, ये अभी आप अंजलि आप करते ना हो ये अपना तो मैं तभी क्या करने का, ब्रीजिंग के ऊपर ध्यान देना कि आप जो बोलते हो मैं रिपीट बोलने का, और क्या करने का हमें आप क्या जो करिए लिख करवाते लीजिए, ना। आप क्या करिए आप लिख लीजिए, मैं जो बोलती हूँ वो लिख लीजिए, आप सेशन की रिकॉर्डिंग देखिएगा और उसे लिख लीजिएगा और उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो अंजलि जी बोलते हो लिखू, कौन सा आप लिखू बोल रहे हैं? नहीं अंजलि जी नहीं नहीं बोलते नहीं हो? अजय जी आप बताइए। नहीं, नहीं, जो सुबह वाली के बारे में पूछ रही हैं आप। हाँ हाँ हाँ, सुबह वाली हाँ। नहीं नहीं, वो तो आपको सिर्फ बोलना है, लिखना नहीं है। आपको आंखें बंद करवाई, हाथों को हार्ट चक्रा पे हाँ हाँ। दिखवाया, आपको सिर्फ पीछे पीछे रिपीट करना है, फीलिंग लानी अरे, है। जो मैं सिचुएशन बताती हूँ उसके हाँ साथ कोरिलेट करते हुए अपनी सिचुएशन को सोचना है।
ठीक है ना, उसको विजुलाइज करना है। जैसे मैंने बोला कि मैंने कभी गिल्ट में गई, तो आप, मेरी सिचुएशन अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, ठीक है ना। हाँ आपको अपनी सिचुएशन सोचनी है कि आप इस टाइम पे कौन सी बात के लिए गिल्ट में है, ठीक है, उसके लिए माफी मांगनी है। जैसे मैं बोलती हूँ, फिर जो अफर्मेशंस बोलती हूँ वो तो रिपीट करनी होती हैं। चाहो तो जोर जोर से बोलो, बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल हाँ सको तो हाँ मन में बोलो, ठीक है। ओ नहीं, वो लास्ट वाला बोलती हो, मैं ठीक है, बड़े से बात करती बोलती हो। हाँ, जो शुरू में देते हैं ना आप, first ओ मैं बोलती ओ आपको महसूस करना है खाली उसको। अनिता लास्ट जी वाली और अफर्मेशंस को ओ अ, रिपीट करती हो, ओ बोलना मैं है। बोलती। एक मिनट हाँ एक वो मिनट बोलती हूँ। अंजलि जी, अनीता जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने सेल्फ हीलिंग प्रेयर करके और है ना ग्रुप में डाला ओ हुआ हाँ हाँ है। है वो है ना देखा है मैंने। ना, देखा ना आपने। तो आप उसको अंजलि जी एक बार करा रही हैं, उनके साथ कीजिए, एक बार और अपने आप कीजिए, ठीक है? अच्छा ठीक है ना, है ना। और है ना, हम्म। ये सबका भला हो, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसकी एक प्रेयर कीजिए आप, है ना। मैं आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि मैं ज्यादा काम बता रही हूँ ये सब, लेकिन आपको सच में रियली बेनिफिट होगा आपके अंदर से। आपका अंदर इनर है वो बहुत नाराज है आपसे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा काम कीजिए अपने ऊपर, आप जल्दी इम्प्रूवमेंट आएंगे, ठीक है। चलेगा आपके अंदर चलेगा सबसे करती पहले तो सबका भला हो की भावना अंदर से जागृत कीजिए, ठीक है। हूँ। आप वर्ड्स पे मत जाइए, बस अपने अंदर से भावना जागृत कीजिए कि हाँ मैं सच में चाहती हूँ कि सबका भला हो, ठीक है। ये भावना पहले जागृत कीजिए, ठीक है। ये वर्ड्स पे नहीं जाइए, इस पे मत जाइए, आपके अंदर जो है ना उसको प्योर करना है, ठीक है। क्रिटिसिज्म ये सब चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है। आप रेगुलर सेशन में आइए, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। और जो ठीक है ठीक। सेशन आप है ना वापस से रिपीट सुनिए, काम करते करते जो भी काम कर रही है उसको कानों में लगा के वापस से सुनिए कि क्या कहा जा रहा है, मुझे इसमें से क्या बात है जो मेरे काम की है, ठीक है। आप उसे नोट करिए, ठीक है ना। आप धीरे धीरे ठीक है सही बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, बहुत अच्छे से हमें शेयरिंग करेंगी, आप जल्दी हमारे साथ शेयरिंग करने वाली है, ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा थैंक यू ये थोड़ा सा थैंक यू। आपको है ना काम करना होगा, तो अपने ऊपर काम करना होगा, ठीक है। एक तो भावना जागृत करनी होगी कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। इसको मूल मंत्रा बना लीजिए आप, ठीक है ना। मैंने तो 2 बार कहा है, पॉसिबल हो 1 बार तो आपको करनी ही करनी है। एक माला लेके बैठ जाइए और सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, इसकी आप एक माला कीजिए। एक दो तो 2 कीजिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो तो 1 कीजिए। एक अंजलि जी वाला सेशन उनके साथ करती हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप वापस उसे रिपीट करके सुनिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक है थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका भी धन्यवाद। बस आप जिस दिन शेयरिंग करेंगी ना तो वो सबसे ज्यादा हमारे लिए धन्यवाद रिटर्न होगा, जिस दिन आप शेयरिंग करेंगी कि मेरा ठीक है इम्प्रूवमेंट हो गया, मैं वो बहुत सबसे। जल्दी से जल्दी करेगी शेयरिंग। हाँ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो यस, मच। ये हुई बात, वाह थैंक यू। वाह वाह वाह, यस। हाँ बहुत जी, अंशु जी, मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी कि मैंने ना ग्रुप में भी डाला है, मैं किसी कारण से सुबह वाली क्लास नहीं ले पाऊंगी, तो 4-5 का ठीक है ना, सबको सूट कर रहा है। कितने लोग आएंगे? अगर 3 लोग कम से कम आएंगे तभी मैं सेशन लूंगी 4 से 5, अदरवाइज फिर अपने अपने आप सब कर लेना, ठीक है। पर करना अंजलि जरूर जी है, ब्रेक नहीं लेनी एक है। सेकंड रुकिए, 4 से 5 में आएगी, 4 से 5 में आएगी। एक ठीक है। मिनट रुकिए। यदि कोई नहीं आ रहा मैं है तो नहीं आ मैं ले पाऊंगी। लूंगी सेशन आपका सवेरे का। यदि कोई किसी को सब कितने लोग आते हैं अंजलि जी सवेरे? सुबह मेरे ख्याल से कितने 11-12 लोग थे ना शायद, हाँ सुबह 11-12 में इतना। 11। सुबह 4 से 5 मैं तो आ सकती हूँ मैम। यदि यदि सुबह 4, यदि कोई शाम को सब 4 से। लोग कंफर्टेबल, सब लोग अंजलि जी के साथ 4 से 5 में कंफर्टेबल है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर है ना मैं मुझे सुबह 4 से जी के शाम को 4 से 5? 4 से 5 मतलब 4 से शाम 5 का में, ना? हाँ, शाम को, है ना। शाम तो को शाम को अभी, हाँ इस शाम वाले को। अंशु जी रिकॉर्डिंग बंद कर शाम दीजिए ना, ये सब भी हो रहा रिकॉर्डिंग। एक्चुअली में रिकॉर्डिंग तो